प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धनंकार जी। आज का टॉपिक कह हरदेव, संत जनों की संगत बड़ी महान है। संतों का संग इस दुनिया में ईश्वर का वरदान है। संतों का संग मिलना कितने सुंदर आशीर्वाद आ रहे हैं कि महान और ईश्वर का वरदान। हम ईश्वर से जब वर मांगते हैं तो संत मिलते हैं। कहा भी गया, बड़े भाग प्रभ संत मिलावा, प्रभ अविनाशी घर में पावा। घर कौन सा? मन में, आत्मा में इस परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं जब संत, सच्चे संत मिलते हैं। सच्चे संत कौन से होते हैं? जिन्होंने इस परम पिता परमात्मा निरंकार की लखता कर रखी है। वैसे तो कहते हैं अलख न लखया जाए, इस अलख को देखना इतना आसान नहीं है, लेकिन संत गुरु कृपा से ब्रह्म ज्ञान के चक्षु से इस परम पिता परमात्मा के दर्शन करते हैं और वो हर वक्त इसमें मगन रहते हैं। उन्होंने अपने मन को साध रखा होता है साधना के द्वारा। इस मन को साधना बहुत कठिन है, लेकिन संत जन जो होते हैं, और वो संत कौन से होते हैं? जो शांत होते हैं। सरवर सरवर संत जन, चौथा बरसे में परोपकार के कारणे चारों धारे दे। संत बहुत किस्मत से मिलते हैं और संत बड़े परमार्थी होते हैं। ये संत का लक्षण होता है। संत की कोई वेशभूषा नहीं होती कि वो भगवे कपड़े पहन ले, सफेद कपड़े पहन ले, कोई भी रंग पहन ले। नहीं, संत को तो कोई भी रंग, ये तो भक्ति के रंग में रंगे होते हैं और ये किसी भी वस्त्र को पहनते हैं, लेकिन इनका मन भक्ति के रंग में रंगा होता है। और तभी कहते हैं परमार्थी कैसे होते हैं? जैसे सरोवर अपना जल सबको देता है, नदी अपने जल को सबको देती है, ऐसे ही सरवर संत जन कहते हैं तरवर। पेड़ को कितना कोई पत्थर भी मार देता है, उसके ऊपर फल लगा हुआ है तो देगा। उसकी छाया में कोई बैठेगा तो भी, अच्छा बुरा जो बैठता है सबको छाया देता है, फल भी देता है, लकड़ी भी देता है। इस तरीके से संत जन, जो संत जन होते हैं, ये भी बड़े परमार्थी होते हैं। इनको कोई बुरा करे अच्छा करे, संत तभी बनते हैं जब वो शांत होकर हर चीज को सहन करते हैं और परमार्थ के मार्ग पर लगे रहते हैं, सबका भला करते हैं, कभी किसी का बुरा सोचते भी नहीं है। साथ संगत और चौथा बरसे में बारिश बरसती है तो क्या वो कहती है कि पापी के घर नहीं बरसूंगी, मैं तो पुण्य के घर बरसूंगी। सबके घर बरसती है। और सात संगत की बड़ी महिमा है। कैसे महिमा है सात संगत की? मन सहज अवस्था प्राप्त कर जाता है, निर्मल हो जाता है। अगर हम किसी बुरी संगत में बैठते हैं, जैसे हमारे ऊपर उनका रंग चढ़ता है, ऐसे ही साध की संगत में बैठने से मन के काले दाग मिटने लग जाते हैं। अवतार वाणी में बाबा जी कहते भी हैं, साधी संगत कर ले बंदे, मिट जाते ने काले दाग। साध दी संगत मिल जाए ता, मन दी वीणा छेड़े राग। और साधु कौन होता है? ये साध संगत कौन सी होती है? संत कौन से होते हैं? इनकी पहचान क्या होती है? कहते हैं साधु हुंदा जेड़ा सच्चा, तीन गुणा तो दूर करे। साधु हुंदा जेड़ा सच्चा, चानन थी भरपूर करे। चानन कौन सा? प्रकाश कौन सा? साध संगत जी मन की रोशनी, जो मन को रोशन कर देता है, ब्रह्म ज्ञान से भरपूर होता है, सरल भाषा में सारी बात समझा देता है, ज्ञान की रोशनी दे देता है। और वो तीन गुण कौन से हैं? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। इन सब से ऊपर उठा हुआ होता है, उसके अंदर ये सब समा चुके होते हैं। उसके ऊपर इन चीजों का कोई असर नहीं होता। वो कितना निर्लेप रहता है, जैसे पानी में कमल निर्लेप रहता है, कीचड़ के ऊपर खिल जाता है। ठीक इसी प्रकार एक संत का जीवन होता है, और जो संतों के संग करते हैं उनके ऊपर रंग चढ़ जाता है, भक्ति का रंग चढ़ जाता है, क्योंकि वो संतों के साथ बैठते हैं। कहते हैं सत्संग है वो ज्ञान सरोवर, इसमें जो नहाएगा
संत वचन के हीरे मोती और जवाहर पाएगा। इनके जो वचन निकलते हैं वो हीरे मोतियों से कम नहीं होते, अनमोल होते हैं, हमारे जीवन को बदलने वाले होते हैं। केवल हमने ग्रहण करना होता है। हम ग्रहण कर लेते हैं तो मन जो होता है वो पाक हो जाता है, पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। और साध महिमा अति न्यारी न जाए हमसे उचारी, लेखनी लिख लिखहारी लिख नहीं पाए। कोई लिख नहीं पाता, इतनी इनकी वड्याई होती है, इतनी संतों की महिमा होती है। इनके बारे में कुछ बोलना, कुछ कहना। एक संत बैठे हैं नदी किनारे, देखा एक बिच्छू काट रहा है, बिच्छू बहता जा रहा है और डूब रहा है। संत ने आगे हाथ कर दिया उसको बचाने के लिए, लेकिन वो बार बार संत के हाथ पर आता है, काट कर फिर पानी में चला जाता है। डूबने से नहीं डर रहा है। महात्मा साथ खड़े हैं, शिष्य, वो कह रहे हैं महात्मा जी आप इसको क्यों बचा रहे हो, ये आपको काट रहा है। संत कहता है मेरा स्वभाव है बचाना, इसका स्वभाव है मारना। ये मारेगा मैं बचाऊंगा, क्योंकि ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं। ये होते हैं संत, ये परमार्थ में लगे रहते हैं, सबका भला करते हैं, सबके भले की कामना करते हैं। सच्चे पातशाह मेहर करना, जो संतों की संग कर लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। संतों का संग इस दुनिया में ईश्वर का वरदान है। कह हर देव संत जनों की संगत बड़ी महान है। प्यार से